आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का भुजा कितना होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करिए। देखिए इसमें घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है 216, तो घन का आयतन बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घन का आयतन है 216 सेंटीमीटर क्यूब, घन का भुजा निकालना है। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर दे दीजिए और इसको क्या करिए, निकालिए। तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और इधर दिया है 216। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भुजा क्यू है, ये यहाँ से क्यू हटेगा तो 216 पे क्यूब रूट लग जाएगा। तो भुजा बराबर क्यूब रूट 216, और 216 का जो क्यूब रूट होता है वो 6 होता है। तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 गो में से एगो बाहर निकलता है। तो 3 गो 6 है, तो एगो 6 आप बाहर निकाल लीजिए, हो गया यही आंसर। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका आंसर। इसमें देखिए किस ऑप्शन में है, तो सेकंड में, ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। फर्स्ट ऑप्शन में है 4 सेंटीमीटर, सेकंड में है 16 सेंटीमीटर, थर्ड में है 256 सेंटीमीटर और फोर्थ में है 4√2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका विकर्ण दिया किसका है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है 16√2 सेंटीमीटर। वर्ग का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, इधर दिया है 16√2। अब देखिए बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड जो कटेगा उसको काट दीजिए, √2 को काट दीजिए, तो भुजा बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। और आपसे पूछा जा रहा था कि भुजा की लंबाई होगी, तो देखिए 16 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है सेकेंड, इसमें लगाइए। अगला क्वेश्चन है, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन में है 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन में है 3 पाई आर स्क्वायर, थर्ड में है 2 पाई आर स्क्वायर और फोर्थ में है पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्धगोले के संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है शंकु का आयतन, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई दे दीजिए आप h बराबर 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो r बराबर दे दीजिए 6 सेंटीमीटर। और इसमें पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पे क्या करिए, तो 1/3 पाई का वैल्यू आप रहने दीजिए, पाई को ही रखिए, वैल्यू नहीं बैठाना है। आर जो है, आर का जो मान है वो बैठा दीजिए, आर का मान है 6
आर का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 6 गुने 6, और एच का जो मान है वो दे दीजिए 24। अब इसको जो कटेगा काट दीजिए, 3 एका 3, 3 दूनी 6। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 गुने 24। अब इसको गुना कर दीजिए तो 12 चौके 48, पाई भी यहाँ पे छूट गया, पाई दे दीजिए, 12 चौके 48, हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 पाई, ये हो जाएगा 288 पाई। ये हो गया आपका आंसर। आप जिस ऑप्शन में है लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है थीटा बटे 270 गुने पाई आर क्यू। दूसरा ऑप्शन में है थीटा बटे 180 गुने पाई आर। तीसरा ऑप्शन में है थीटा बटे 270 गुने पाई आर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन में है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए पहला ऑप्शन में है 14 मीटर, दूसरा में है 7 मीटर, तीसरा में है 5 मीटर और चौथा में है 44 मीटर। तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन करिए। इसमें दिया है वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमको मालूम है 44 मीटर। 44 मीटर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। 2 पाई आर, 2 हो गया, पाई का मान दे दीजिए 22/7 और आर रहेगा इधर, हो गया 44 मीटर। अब इसको काटिए, 22 एका 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा r/7। इधर हो गया 1, इसके नीचे में आप 1 ले लीजिए, तो इसको इससे गुना करेंगे तो r, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मीटर। ये हो गया आंसर। इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, 7 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बराबर है r, तो इसमें पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब कहता है फिर त्रिज्या दिया है, कहता है त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो 2 को r से गुना कर दीजिए, ये हो गया 2r। अब कहता है फिर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ है पाई, आर के जगह दे दीजिए 2r, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात बराबर हो गया, पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको ऊपर में रखिए पाई आर स्क्वायर, और बाद में जो आया है वृत्त का क्षेत्रफल उसको नीचे में रखिए पाई आर स्क्वायर, और उसके पीछे 4 भी लगा दीजिए, यहाँ 4 है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 1:4। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। अब इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या r ले लीजिए, फिर कहता है परिधियों का अनुपात, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई r, ये हो गया पुराना। नया में कहता है कि त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो त्रिज्या r है, आधी करिएगा तो बट्टा में 2 लगा दीजिए, ये हो गया नया त्रिज्या। फिर आपको निकालना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि,
तो इसमें क्या करिए, वृत्त का परिधि 2 पाई r होगा। r के जगह r का वैल्यू बैठा दीजिए, तो 2 पाई r के जगह r/2, ई 2 से 2 कट गया तो ई बचेगा, ये आपका बच जाएगा पाई r। अब आइए इधर, अब इसमें पूछा जाता है कि अनुपात, परिधियों का अनुपात, अनुपात पुराने तथा नए। तो पुराना वाला जो है ऊपर में 2 पाई r और नया वाला जो है वो हो गया पाई r। तो पाई r से पाई r कट गया तो इसे बचेगा 2/1 इजकल टू 2:1। ये हो गया आंसर। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। आप देखिए, पहला ऑप्शन में 4:1, दूसरा में है 2:1, तीसरा में है 1:2 और चौथा में है 1:4। अब देखिए इसमें से क्या होगा, सॉल्यूशन कीजिए। दो गो वृत्त है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल लेंगे तो पाई r1 का स्क्वायर कर दीजिए, और दूसरा वृत्त का जो क्षेत्रफल लीजिएगा पाई r2 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया पहला वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, और इधर उसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4/1 ले लीजिए। 4:1 है तो 4/1। अब यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब r स्क्वायर पे, r1 पर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को हटाइए तो 4 पे क्या लग जाएगा, रूट। तो r1 नीचे में हो जाएगा r2, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये 4 पे लग जाएगा रूट, और r2 पर से जो स्क्वायर हटेगा वो 1 पर लग जाएगा रूट। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा, 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हो जाएगा, और 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:1। ये होगा आंसर। और ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो बी में है। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन में है 2 इकाई, दूसरा में है 4 इकाई, तीसरा में है 6 इकाई और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको आप हल कीजिए। तो कहता है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब देखिए बराबर के उस साइड और इस साइड जो समान है उसको काट दीजिए। अब देखिए एक r से एक r कट जाएगा, एक पाई से पाई कट जाएगा, तो इधर बचा 2 और इधर हो गया r। तो ये हो जाएगा r बराबर 2 इकाई, 2 इकाई। ये हो गया आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ए में। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कौन ऑप्शन में पाई r स्क्वायर है, तो सी में। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल है, एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। पहला ऑप्शन में है 14 सेंटीमीटर, दूसरा में है 13 सेंटीमीटर और तीसरा में है 15 सेंटीमीटर, चौथा में है 16 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है इसका सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब देखिए L
एल कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। बी कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर। और एच दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, कहिएगा एल बी एच कहाँ से लाए, तो यहाँ दिया हुआ ये एल का वैल्यू हो जाएगा ये बी का, और ये एच का वैल्यू यहाँ से यहाँ बैठा दिए। एल के जगह 3, बी के जगह 4 और एच के जगह 12। अब देखिए कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और इस तीनों को मिला देंगे, तीनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 169। और 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा।